अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद है। मैं लाहौर में ऊबर चलाता हूँ 4 साल से। DHA, गुलबर्ग, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, ये सारे एरिया मुझे हाथ की लकीरों की तरह याद हैं। रात को भी करता हूँ और दिन में भी। रात की राइड्स अलग होती हैं, लोग अलग होते हैं, शहर अलग होता है। रात का लाहौर दिन वाले लाहौर से बिल्कुल अलग जगह है। ये नवंबर 2022 की बात है। रात के 11:30 बजे एक राइड आई। मॉडल टाउन से डेस्टिनेशन था शादमान। नॉर्मल राइड, 15 मिनट का रास्ता, कोई मसला नहीं नज़र आ रहा था। गया, पिकअप लोकेशन पे रुका मैं। एक औरत आई 40 से 45 साल की। सादा लिबास था, हाथ में एक बैग था। पीछे बैठी, दरवाज़ा बंद किया और कुछ बोली नहीं। मैंने गाड़ी चलाई। मॉडल टाउन से शादमान का रास्ता सीधा था। कनाल रोड पे आया और स्पीड पकड़ी। 3 मिनट बाद उसने कहा, भाई कनाल से मत जाओ, अंदर से जाओ। मैंने मैप देखा, कनाल सीधा था, तेज़ था, अंदर वाला रास्ता लंबा था। ट्रैफिक तो नहीं थी लेकिन वक्त ज़्यादा लगता अंदर से जाने में भी। मैंने कहा, बहन जी कनाल पे ट्रैफिक नहीं है, सीधा पहुंच जाएंगे जल्दी। उसने कहा, अंदर से जाओ। मैंने कहा ना। आवाज़ में कुछ था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ थी जो कहती थी ये रिक्वेस्ट नहीं है। मैंने लेफ़्ट लिया और अंदर वाला रास्ता, वहाँ से मैं अपनी राइड पूरी करने लगा। अंदर की गलियाँ थी पुरानी, तंग, रोशनी कम। रात के वक्त ये गलियाँ बिल्कुल सुनसान होती हैं। कोई होता नहीं है इधर, ना कोई गाड़ी होती है। सिर्फ मेरी उबर और अंधेरा था उस वक्त। वो चुप थी पीछे। मैं सीधा देख रहा था आगे। फिर उसने कहा, यहाँ रुको। मैंने ब्रेक लगाई और एक पुरानी गली थी। दोनों तरफ पुराने मकान थे, एक जगह स्ट्रीट लाइट थी लेकिन वो भी हाफ थी, झिलमिला रही थी। मैंने कहा, बहन जी यहाँ नहीं। उसने कहा, 1 मिनट में आई। गाड़ी रोकी, वो बाहर निकली और बैग हाथ में था उसके, और सीधा एक पुराने घर के दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। मैं वहाँ बैठा रहा, इंजन चल रहा था, डैशबोर्ड की रोशनी थी। 5 मिनट, 10 मिनट, तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। वो वापस आई और पीछे बैठी। बैग अभी भी हाथ में ही था उसके। मैंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि अपना काम नहीं था ये, और अपनी गाड़ी चलाई शादमान की तरफ। वो फिर चुप हो गई, कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई चीज़ नहीं। शादमान आया, एक गली में रोकी। उसने कहा, यहाँ। उतरी, पैसे दिए कैश, और बोली, सीधा घर जाओ आज रात, और जो गली से गुजरे थे अभी, दोबारा उस गली से रात को मत गुजरना। और मुड़ के चली गई। घर गया, लेट गया और सो गया। सुबह उठ के वो राइड याद आई, वो गली, वो पुराना घर, वो 15 मिनट, और वो आखिरी बात जो उस गली से दोबारा मत जाना उसने मुझे कहा था। इग्नोर किया, काम पे गया और राइड्स करता रहा। 3 दिन बाद रात को एक और राइड आई। पिकअप था गुलबर्ग, डेस्टिनेशन था मॉडल टाउन। रास्ता कनाल रोड था लेकिन एक शॉर्टकट था, वही पुरानी गली। मैप्स ने वही रास्ता दिया। मैंने उस गली से गुजरने का सोचा। 2 मिनट बचते थे तकरीबन, और फिर मुझे वो बात याद आई, दोबारा उस गली से रात को मत गुजरना। मैंने मैप पे रास्ता बदला, कनाल पे रहा। लंबा रास्ता था, कोई वजह नहीं थी, सिर्फ वो बात थी मेरे जहन में जिसकी वजह से मैं उधर नहीं गया। एक हफ़्ता नॉर्मल रहा, फिर एक रात के 1 बजे एक राइड आई। पिकअप था शादमान, वही एरिया। डेस्टिनेशन था DHA फेज़ 5। लंबा रास्ता था, फिर अच्छा था। गया, पिकअप पे रुका और एक बंदा था, 30 से 35 साल का, शलवार कमीज़ थी। सीधा पीछे वाली सीट पे बैठा। 5 मिनट बाद उसने कुछ बोला और बोला कि भाई उस गली से निकलो, यहाँ से सीधा पहुँच जाएंगे सड़क पे और जल्दी चले जाएंगे, वही गली। मैंने कहा, भाई लंबा रास्ता है वो कनाल पे। उसने कहा, नहीं, वो गली सीधा है, मैं जानता हूँ। मैंने सोचा बंदा जानता होगा, लोकल होगा। मैप्स पे भी थोड़ा शॉर्टकट था, लेफ़्ट लिया। अंदर वाली गलियाँ आई, वही जगह, वही पुरानी गलियाँ, वही झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट। गली से गुज़र रहा था कि स्पीड स्लो की। जब उसने कहा, यहाँ रुको, वही घर, वही दरवाज़ा। हाथ कांपने लगे मेरे। मैंने कहा, भाई DHA जाना है ना? उसने पीछे से बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में कहा, 1 मिनट बस, मैं आया। वही लफ्ज़, वही टोन। मैंने ब्रेक लगाई और वो उतरा। सीधा उस दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खुला और अंदर गया वो, और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहाँ बैठा रहा, स्टीयरिंग पे हाथ थे, अलग बंदा था लेकिन जगह वही थी और वही काम थे उसके। इस बार 15 मिनट नहीं रुका बल्कि 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला दोबारा। वो वापस आया और बैठा और कुछ बोला नहीं। मैं दोबारा अपनी गाड़ी चलाने लगा। पूरी राइड में एक भी लफ्ज़ नहीं बोला वो दोबारा। DHA पे रोका, उतरा, पैसे दिए और चला गया। कोई आखिरी बात नहीं की, कोई वार्निंग नहीं दी इस बार उसने। घर आया, बीवी सो रही थी। अंदर आया, पानी पिया, बैठक में बैठा। 2 अलग लोग, एक ही गली, एक ही घर,
एक ही काम और अंदर जाना, 15 मिनट रहना और बाद में बाहर आना। वो घर पुराना, अंधेरा, रात को क्या होता था अंदर मुझे नहीं पता। सुबह एक काम किया, उस एरिया में किसी को जानता था मैं। एक दोस्त था कामरान, वहाँ का रहने वाला। मैंने उसे कॉल की, पूछा यार एक पुराना घर है वो गली में, जानता है क्या कुछ उसके बारे में तू? कामरान ने कहा कौन सा घर? नंबर बताया, गली बताई और सुन के काफ़ी देर वो खामोश रहा। फिर कामरान ने कहा असद यार तू उस गली में गया था क्या? मैंने कहा हाँ राइड थी। उसने कहा वो घर बंद है, सालों से कोई नहीं रहता वहाँ। मैंने कहा कोई नहीं रहता लेकिन लोग जाते हैं अंदर। उसने कहा कोई नहीं जाता अंदर, वो घर 10 साल से बंद है। पहले एक आदमी रहता था वहाँ लेकिन उसकी वफ़ात के बाद वो घर तब से खाली है। मैंने कहा लेकिन मैंने खुद देखा है, दरवाज़ा खुलता था, लोग अंदर जाते थे और दोबारा वापस गाड़ी में भी आते थे। कामरान ने कहा असद वो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और बाहर से ताला भी लगा हुआ है, तू खुद देखी, मैंने भी देखा है। लेकिन लोग अंदर गए थे, मैंने देखा था। औरत गई थी, 15 मिनट रही थी, वापस आई थी और बंदा गया था, 5 मिनट रहा था वो घर के अंदर से बंद दरवाजे में। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। खैर मैंने फ़ोन रख दिया। उस दिन राइड्स नहीं की, घर पे बैठा रहा। रात को बीवी सो गई थी, मैं बैठक में था। फ़ोन पे वो घर ढूंढता रहा, एड्रेस था, एरिया था, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स थी, कोई न्यूज़ नहीं थी और कुछ और नहीं था। एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल मिली मुझे 2012 की। उसी गली में एक घर में एक बंदा मरा था, अकेला रहता था, किसी फैक्ट्री में काम करता था शायद। 2012 यानी उस वाक़ये से 10 साल पहले उसकी वफ़ात हो चुकी थी। वो घर तब से बंद था। रात के 12 बजे फ़ोन पे वो आर्टिकल पढ़ रहा था जब एक राइड आई। पिकअप वही एरिया, शादमान, वही गली के बिल्कुल पास। मैंने राइड डिक्लाइन की। 2 मिनट बाद ही दूसरी राइड की रिक्वेस्ट आई, वही एरिया। मैंने दोबारा डिक्लाइन की, तीसरी बार वही एरिया। मैंने ऐप बंद कर दी, अपने रूम में चला गया, लेटा और आंखें बंद कर ली। नींद नहीं आई मुझे काफ़ी देर। रात के 2 बजे तकरीबन सीधा बिल्कुल अचानक गाड़ी का अलार्म बजा। मेरी गाड़ी नीचे पार्किंग में थी जो कि मैंने उठ के खिड़की से देखा, गाड़ी वहीं थी, अलार्म चल रहा था, कोई नहीं था बाहर। नीचे गया, अलार्म बंद किया और गाड़ी चेक की सारी, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई चीज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। वापस ऊपर आया और लेट गया। और वो फीलिंग जो मुझे अब आने शुरू हो गई थी कि कोई कमरे में है बिल्कुल मेरे पास, वो फीलिंग कमरे में थी मेरे पास बिल्कुल करीब। मैं लेटा रहा, आंखें खोली, सीधा छत देखता रहा। बीवी साथ थी मेरे, सो रही थी वो, सांस रेगुलर थी उसकी। वो फीलिंग जो थी धीरे धीरे करीब आती गई, बिल्कुल मेरे साथ, इतनी करीब के अंदर से कुछ हुआ। वो चीज़ जो होती है जब कोई बहुत पास हो तुम्हारे। मैंने आंखें बंद की, 1 मिनट, 2 मिनट और दोबारा खोली। अब कमरा नॉर्मल लग रहा था, बीवी सो रही थी, रोशनी नहीं थी कहीं भी और खामोशी थी हर तरफ। लेकिन वो 2 घंटे, 2 बजे से सुबह तक मैं सो नहीं सका, लेटा रहा, छत देखता रहा और वो घर जहन में था, वो दरवाज़ा, वो 2 लोग, वो अंदर जाना, वो वापस आना। सुबह एक फ़ैसला किया, दिन में जाऊंगा रोशनी में, अकेला सीधा उस घर को देखने। कामरान को कॉल किया, कहा कि साथ चलो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेला हो आऊँगा। दोपहर का वक्त था, धूप थी, गली में 1-2 लोग भी थे, नॉर्मल लगता था दिन में। वही गलियाँ, वही पुराने मकान, वही झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट जो अब बंद थी। वो घर आया, बाहर से पुराना था और रंग उड़ा हुआ था उसका। दरवाज़ा भारी लकड़ी का था। एक ज़माना था जब ये घर खूबसूरत रहा होगा, अब सिर्फ पुराना था, बंद, सुनसान। मैंने दरवाजे पे हाथ रखा और धक्का दिया, वो नहीं खुला। कामरान सच कह रहा था कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाजे की दोनों साइड्स में खिड़कियां थीं, बंद पर्दे लगे हुए थे अंदर से। मैंने एक खिड़की पे हाथ रखा, शीशा ठंडा था, बाहर से कुछ नहीं दिखता था। फिर एक चीज़ नोटिस की मैंने, दरवाजे के नीचे ज़मीन पे निशान थे पैर के और आते जाते के दरवाजे तक पहुंचते थे और सीधा वहीं से वापस जाते थे। वही निशान आने के जाने के, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। वापस आया, घर पे बैठा, सोचा 2 लोग, औरत और बंदा, अलग अलग रातों में एक ही जगह गए थे और अंदर गए थे और वापस भी आए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, वो अंदर कैसे गए, वो बाहर कैसे आए? और वो घर 10 साल से बंद था, अंदर क्या हो रहा था मैं नहीं जानता था। कामरान को दोबारा कॉल किया और कहा यार उस घर के बारे में और बताओ, जो पहले रहता था, क्या करता था, कौन था, कैसा आदमी था? कामरान ने कहा यार छोड़िए। मैंने कहा बताओ। वो एक सेकंड चुप रहा, फिर बोला लोग कहते थे कि वो कुछ करता था, क्या करता था एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन रात को उस घर से रोशनी आती थी खिड़कियों से काफ़ी रात तक, और लोग जो उस गली से गुजरते थे रात को
कहते थे कभी कभी दरवाज़ा खुला होता था, अंदर से रोशनी आ रही होती थी और एक अजीब सी स्मेल आती थी, अलग सा धुआं निकल रहा होता था ये घर से। मैंने कहा और जब मरा कैसे मरा? काफ़ी देर खामोशी रही, फिर बोला अकेला था, सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, पुलिस आई, अंदर से बंद था, खिड़की तोड़ के वो अंदर गए और कमरे में। मैंने पूछा क्या था कमरे में? कमरे में कामरान ने कहा असद यार मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, तू भी मत जा उस तरफ, और कॉल कट कर दी उसने। 3 दिन गुजरे, राइड्स करता रहा मैं और नॉर्मल काम था मेरा, उस गली से नहीं गुजरा कभी नहीं, रास्ता बदल लेता था मैं। चौथे दिन रात को एक राइड आई, पिकअप था वही एरिया, डेस्टिनेशन था वही गली, सीधा उस घर के सामने। एक सेकंड हाथ रुका, डिक्लाइन करना था, एक्सेप्ट कर लिया। नहीं जानता था क्यों, आज तक नहीं जानता, हाथ ने खुद एक्सेप्ट किया या माइंड ने किया पता नहीं। गया, वही गली थी, रात के 12:30, वही झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट, वही सुनसान एरिया। पिकअप लोकेशन पे रुका और कोई नहीं था वहाँ। 2, 3, 4 मिनट कोई नहीं आया। ऊपर में 5 मिनट तक वेट किया मैंने, बाद में कैंसिल हो जाती है। मैं वेट करता रहा। 4 मिनट पे वो घर का दरवाज़ा खुला खुद से, कोई नहीं था बाहर, कोई नहीं आया था दरवाजे पे, वो खुद खुला। अंदर से रोशनी आई, हल्की पीली जैसे पुराना बल्ब हो। कोई नहीं निकला, दरवाज़ा खुला रहा और रोशनी आती रही। 5 मिनट पे राइड कैंसिल हो गई, पैसेंजर नहीं आया, ऐप पे कैंसिल शो हुआ। मैं वहाँ था, इंजन चल रहा था, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, रोशनी थी अंदर। जाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं गाड़ी से उतरा, सीधा उस दरवाजे की तरफ गया और 10 कदम, 8 कदम, 5 कदम, दरवाजे पे हाथ रखा। अंदर से रोशनी थी, अंदर झुक। एक लंबी कॉरिडोर थी, पुरानी दीवारें सीली, ज़मीन पे धूल। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, पीली रोशनी वहीं से आ रही थी। कोई नहीं था कॉरिडोर में। एक कदम अंदर रखा, ज़मीन ने आवाज़ की, पुरानी लकड़ी थी, रुका, खामोशी। फिर कॉरिडोर के आखिर में उस कमरे में कुछ हुआ, शैडो कोई था अंदर। एक सेकंड के लिए शैडो दिखी मुझे, किसी इंसान का साया। उस वक्त मैंने यही सोचा था। फिर वो साया दूसरी तरफ हो गया, मेरी नज़रों के सामने से गायब। फिर मैं आगे नहीं गया, सीधा पीछे मुड़ा और बाहर निकला। गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट की और सीधा निकला। पीछे नहीं देखा और वापस मुड़ने की कोशिश ही नहीं की। घर पहुंचा, हाथ कांप रहे थे स्टीयरिंग पे पूरी ड्राइव में। अंदर गया, बैठक में बैठा और लाइट ऑन की। बीवी सो रही थी, खामोशी थी घर में भी काफ़ी। अंदर एक सवाल था, वो शैडो, वो साया। कॉरिडोर के आखिर में उस कमरे में कौन था, क्या था? और वो दरवाज़ा जो अंदर से बंद था, जो खुद से खुला था, कोई नहीं था बाहर, वो क्यों खुला जब कोई नज़र ही नहीं आया आता जाता? मेरे लिए खुला था, मुझे अंदर बुलाया गया था। मुझे यही समझ आई। अगली सुबह ऊबर अकाउंट क्लोज़ किया और मैनेजर को कॉल की, कहा कुछ दिन नहीं आऊँगा, पर्सनल काम है। उसने कहा ठीक है। घर पे रहा और बीवी को कुछ नहीं बताया। लेकिन एक चीज़ थी जो घर पे भी नहीं गई, रात को वो फीलिंग, वो जो पहले एक बार आई थी कमरे में, अब वो रोज़ आती थी रात के 12 बजे के बाद, 1 घंटे तक, कभी कमरे में, कभी बैठक में, कभी सीधा पीछे। कोई नहीं होता था लेकिन फीलिंग होती थी। 1 हफ्ते बाद एक आदमी से मिला मोहल्ले में, कुरान खानी करता था, वो मौलवी था। पूरी बात बताई, राइड्स, वो औरत, वो बंदा, वो घर, वो दरवाज़ा, वो साया। उसने सुना और चुप रहा और फिर कहा तुम उस घर के अंदर गए थे? मैंने कहा सिर्फ 1 कदम। उसने कहा 1 कदम काफ़ी होता है। जो वहाँ था वो कुछ साल से वहाँ है। जो लोग अंदर जाते हैं कुछ लेके जाते हैं उनके साथ, और जो बाहर से अंदर झांकता है वो भी। मैंने कहा मैंने सिर्फ झांका था। मुझे उसने दोबारा देखा और मैं उसकी तरफ हैरानगी से देख रहा था। उसने कुछ किया घर में, हर कमरे में, कुछ पढ़ा, कुछ रखा, कुछ किया जो मैंने नहीं देखा। उसने कहा तुम मत देखो, रहने दो। रात को सो गया, पहली रात काफ़ी अरसे बाद, पूरी रात कोई फीलिंग नहीं आई। अगली रात भी धीरे धीरे नॉर्मल हुआ सब कुछ। 1 हफ्ते में वो फीलिंग बिल्कुल गायब हो चुकी थी घर से। ऊबर वापस शुरू किया 2 हफ्ते बाद। काम करता था, घर चलता था। पहली रात राइड्स की नॉर्मल थी, आखिरी राइड थी रात की 11 बजे DHA से गुलबर्ग ड्रॉप किया और वापस आने लगा। रास्ता था वही, एरिया था वही, गली थी। इस बार सीधा नहीं गया, लंबा रास्ता लिया, कैनाल पे रहा। वो गली में मैं दोबारा जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक जगह 1 सेकंड के लिए नज़र गई उस तरफ मेरी। वो गली देखी, दूर से सुनसान, अंधेरी। वो घर नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ देखी, वही झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट जो दिन में बंद होती थी, रात को जलती थी, वो ऑन थी। और उस रोशनी में गली के अंदर एक फिगर थी, खड़ी हुई थी, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फ़ौरन नज़र हटा ली और सीधा चला।
वो गली आज भी लाहौर में है, शादमान के करीब। रात को जब उबर चलाता हूँ मैं तो उस गली से गुज़रता नहीं हूँ मैं। मेरी कोशिश होती है मैं उस गली में जाऊँ ही ना। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और रात थी जब मैं लेट नाइट काम कर रहा था, और ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये करते हुए, मगर मेरे घर का किराया 2 हफ्ते से ड्यू था, और जो पैसे थे मेरे पास वो गाड़ी के टायर और ऑयल चेंज करवाने में लग गए थे। मुझे पता था कि मालिक मकान के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने पिछले महीने ही धमकी दी थी कि अगर फिर लेट हुए तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तुम समझ सकते हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं रात भर गाड़ी चला रहा था, हर तरफ के लोगों को उठाने और ड्रॉप करने में मसरूफ़ था। जवान लोग, काम के दीवाने और जो खाने पीने में मसरूफ़ थे, सिर्फ उस थोड़ी सी तनख्वाह के लिए। मगर मुझे अपनी नौकरी खोने का रिस्क नहीं लेना था, जो कि मैं सुबह टाइम करता था। इस नए शहर में आए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्तेदारी थी इस शहर में मेरी। सच्ची बात ये थी कि मुझे रात में गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि रात को अक्सर कुछ रास्ते मुझे खौफनाक लगते थे, और वो गहरी धुंध जो आसमान को ढक लेती थी, उसमें कुछ अजीब और बेचैन कर देने वाला एहसास था। तुम सोच सकते हो कि तुम एक ऐसे पुल से गुजर रहे हो जो धुंध से घेरा हो। ऐसी हालत में कोई भी रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं करता। उस रात मैंने एक कपल को रेस्टोरेंट के बाहर ड्रॉप किया ही था। एक नई राइड रिक्वेस्ट आई। मैंने फ़ोन देखा तो लगा कि ये एक आम सी राइड होगी, शायद कोई और रेस्टोरेंट से निकला होगा। जब मैंने पैसेंजर लेने के लिए ड्राइव किया तो देखा कि ये वही जगह थी जहाँ से मैंने वो दोनों आधे घंटे पहले कपल को रेस्टोरेंट छोड़ने के लिए उठाया था। पहले ये एक अजीब इत्तेफाक लगा, मगर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे महसूस हुआ कि धुंध और गहरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी। मैंने हॉर्न बजाया, देखा कि कोई है या नहीं, मगर कोई नहीं दिखा। मैंने फ़ोन पर लोकेशन चेक की, सब ठीक था। फिर अचानक मेरी गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। हेलो, मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा। मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, मगर गला खुश्क हुआ हुआ था। जो आदमी अंदर आया था वो लंबा चौड़ा था, चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ सीधा सामने देखता रहा। एक भूरी सी पेपर की थाली अपने बगल में दबाए हुए था। कहाँ ड्रॉप करना है? मैंने अपने लहजे को नरम रखते हुए पूछा। कहीं गलती तो नहीं हो गई? वो आदमी रुक गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर धीरे से बोला, शायद गलती हो गई है। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, मैं उस कपल का दोस्त हूँ जो तुम्हारी गाड़ी में थे। मुझे सुनकर हैरानगी हुई। मैंने रिफ्लेक्स से जवाब दिया, वाकई? उसने बेपरवाही से कहा, हाँ, वो अलग अलग जाना चाहते थे। मुझे एकदम वो दोनों याद आए जो रेस्टोरेंट से निकलने से पहले एक दूसरे से थोड़ा लड़ रहे थे। तो शायद ये सही कह रहा था, मगर फिर भी सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं ज़्यादा सोचने से घबरा रहा था। मैंने उसका एड्रेस जीपीएस में डाला और गाड़ी चलाई। कभी कभी पीछे देखता, मगर सिर्फ इसलिए नहीं कि घबरा रहा था, बल्कि मुझे उसकी वो पेपर की थाई अजीब लग रही थी। सोच रहा था कि शायद अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं, या सैंडविच है, या कोई और चीज़, या फिर कोई हथियार। इसी सोच में था कि अचानक मेरे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नए उबर रिक्वेस्ट आई। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन एक और पैसेंजर उठाना था। मुझे खुशी हुई कि एक और बंदा साथ होगा, कम से कम उस अजीब आदमी के साथ अकेला नहीं रहूँगा। जैसे ही नए पैसेंजर की लोकेशन पर पहुंचा, एक लड़की सड़क पर एक लैंप स्टॉप के नीचे खड़ी थी। वो गर्म कपड़ों में लिपटी हुई थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी चीज़ से डरी हुई हो।
जैसे ही वो गाड़ी के करीब आई, मैंने देखा कि वो पीछे वाले आदमी को घूर रही थी। मुझे अंदर से अजीब महसूस होने लगा। मैं यूजुअली राइड शेयरिंग वालों को पीछे बिठाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि वो सामने बैठ जाए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसने धीमी आवाज़ में कहा हेलो, मगर उसकी आवाज़ रात की ठंडी हवा में खो गई। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे जीपीएस का एड्रेस फैमिलियर लगा। ये तो वही घर था जहां मैंने पहले वाले कपल को ड्रॉप किया था। ये देखकर मेरा दिल घबरा गया। मैंने लड़की से पूछा, तुम इस आदमी को जानती हो जो पीछे बैठा हुआ है? लड़की ने पहले पीछे देखा, फिर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा हाँ। मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे ही घर पहुंचा, वो आदमी पहले उतर गया। लड़की ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक मिनट रुकना, हम कुछ भूल गए हैं, वापस आते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही सब कुछ एकदम खामोश हो गया। फिर एकदम से मेरे साइड का शीशा ज़ोर से खटका। मैं डर के मारे हिल गया। वो लड़की वापस आई, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। जल्दी चलो, मेरा दोस्त खून में लथपथ है, उसने घबरा कर कहा। मैं कंफ्यूज हो गया, मगर उसकी आवाज़ में जो डर था उसने मुझे भी डरा दिया। बहुत खून बह रहा है, वो चीखी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे गाड़ी बंद की और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैं दरवाजे पर गया, एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पीछे मुड़ते ही देखा कि वो आदमी एक छुरी उठाए खड़ा था जो खून से भरा हुआ था। मेरे पाँव जम गए। लड़की धीरे से मेरे करीब आई, एक ठंडी हंसी के साथ बोली भागो। और फिर एकदम सब कुछ गलत लगने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, मगर वो आदमी मुझे ज़ोर से गिरा गया। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। फिर मैंने देखा डाइनिंग टेबल पर वो ही कपल बैठा था जो मैंने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में छोड़ा था। उनको रस्सियों से कुर्सियों पर बिठाकर बांधा हुआ था। एकदम पुलिस की सायरन की आवाज़ आई और मुझे लगा जैसे उम्मीद की किरण चमकी हो, लेकिन वो दोनों मुजरिम भाग गए। मुझे बचा लिया गया, मगर वो दोनों सिर्फ 7 महीने बाद पकड़े गए, जब तक उन्होंने काफ़ी लोगों को किडनैप किया था। उस रात मैं एक उबर राइड को एक आम सफ़र समझ रहा था, मगर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन सफ़र बन गया। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।